इसका पहले हम लोग देखे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यानी परावर्तक दूरबीन, जिसके बारे में न्यूटन बताया था 1668 ईस्वी में। उसमें भी गोलीय विपतन का दोष आ गया। गोलीय विपतन बताएंगे अगला क्लास में, गोलीय विपतन क्या होता है, उसमें दोष आ गया। उसी दोष को दूर करने के लिए कैसिग्रेन नामक वैज्ञानिक ने एक अलग तरह के टेलीस्कोप के बारे में बताया। तो इसमें देखते हैं, हम लोग का टॉपिक बन जाएगा इसके लिए कैसिग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। कैसिग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसमें क्या है कि हम लोग का दिया हुआ है फिगर कि यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है यह है हम लोग का कॉनकेव मिरर। तो यह कॉनकेव मिरर और जस्ट इसका आगे लगा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर। अब क्या करते हैं कि ये जो कॉनकेव मिरर है इसमें बहुत पतला एक छिद्र छोड़ देते हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव से चलता है, ये जो रेज है यह दर्शा रहा है कि यह किरण जो है कहीं इन्फिनिटिव से आ रहा है, और जैसे रेज इन्फिनिटिव से इस मिरर पर पड़ता है तो पड़ने के बाद वह परावर्तित हो जाता है, और परावर्तित होकर यह किरण इस कॉन्वेक्स मिरर पर पड़ता है और पड़ने के बाद पुनः परावर्तित हो जाता है, और परावर्तित होकर ये दोनों किरण इस कॉनकेव मिरर के छिद्र के आगे एक दूसरे को आइडस पर काटता है, और इस प्रकार जब वस्तु इन्फिनिटी पर रहता है तो उसका इमेज आई पर बनता है, और नेत्र के द्वारा इस वस्तु का स्पष्ट और चमकीला देख लिया जाता है। तो एक कैसिग्रेन जो है बताया था रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में, और ये जो यूज किया था मिरर, यह मिरर पाराबोलिक यूज किया था, यानी कि परवलयकार के आकार के। एक पाराबोलिक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो है यह क्या करता है कि लाइट को अधिक से अधिक मात्रा में रिफ्लेक्ट करता है, और जब अधिक से अधिक मात्रा में रिफ्लेक्ट करेगा तो जो इमेज बनेगा फाइनल, वह इमेज काफ़ी अधिक ब्राइटनेस होगा। तो ये हम लोग का कैसिग्रेन था। आगे चल के हम लोग का इसमें मिल जाएगा कि हम लोग देखें टेलीस्कोप में दो तरह के टेलीस्कोप, एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और एक देखें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब ये दोनों टेलीस्कोप में कौन सा टेलीस्कोप जो है सही है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का मिल जाएगा कि अपवर्तक दूरबीन के तुलना में परावर्तक दूरबीन की विशेषता। तो परावर्तक दूरबीन के क्या विशेषता है, तो सबसे पहले क्या है कि अगर हम लोग बात करें अपवर्तक दूरबीन का, यानी कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का अगर बात करें, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव लेंस यानी कि अभिदृश्य काफ़ी बड़ा होता है, और बड़े आकार के ऑब्जेक्टिव लेंस बनाना काफ़ी कठिनाई और ज़्यादा खर्च पड़ता है, इसलिए इसके बाद जो हम लोग का रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो है यह मिरर के द्वारा बनता है, जो कि सस्ता और काफ़ी आसानी से बनाया जा सकता है। इसीलिए अपवर्तक दूरबीन के अपेक्षा परावर्तक दूरबीन ज़्यादा उचित है। इसके बाद और क्या है, तो ये जो अपवर्तक दूरबीन है, तो अपवर्तक दूरबीन में वर्ण विपतन का दोष पाया जाता है, क्रोमैटिक एब्रेशन जिसको बोलते हैं, वर्ण विपतन का दोष पाया जाता है अपवर्तक दूरबीन में, क्योंकि अपवर्तक दूरबीन में हम लोग लेंस का यूज करते हैं, और लेंस का जब यूज करते हैं तब लेंस के द्वारा इमेज जो है एक या एक से अधिक बन जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग का लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे हम लोग का दिखाई दे रहा है प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो रेज यानी कि जो किरण अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक से होकर जाता है उसको बोलते हैं पारा एक्सियल रेज,
और जो प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ दूरी पर जाता है उसको बोलते हैं मार्जिनल रेज। तब उस कंडीशन में जो ए होता है यह क्या करता है कि इमेज को कुछ दूरी पर बनाता है, और ए जो होता है यानी कि जिसको मार्जिनल रेज कहते हैं वह उससे कुछ पहले इमेज को बना लेता है। अब उस कंडीशन में इमेज कई बनने लगता है, तो ये जो इमेज बनने का जो प्रोसेस है ना, तो इसमें एक कमी लेंस में आ जाता है। अब इसी कमी को हम लोग बोलते हैं वर्ण व्युत्पन्न। तो इसमें वर्ण व्युत्पन्न का दोष होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में, जबकि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में ऐसा नहीं होता है। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में एक दोष भी होता है, गोलीय व्युत्पन्न का दोष होता है। तो गोलीय व्युत्पन्न का दोष होता है, इसका मतलब है कि जो इमेज फाइनल बनता है वह ब्राइटनेस उतना नहीं होता है। तो इस कमी को हम लोग पैराबोलिक मिरर का यूज करके दूर कर सकते हैं। तो ये हम लोग का है अपवर्तक दूरबीन और परावर्तक दूरबीन के दोनों में हम लोग का विशेषता किसका ज़्यादा है, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का। और यहाँ पे हम लोग का टेलीस्कोप का पूरी तरह से टॉपिक समाप्त होता है, और आगे हम लोग का अगला चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि है प्रिज्म। और प्रिज्म, और इसी में एक है और भी टॉपिक डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यहाँ पे हम लोग का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से समाप्त हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में और डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में।